नमस्कार। आप सबों को हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो एक माइंड रूब्रिक पर डिस्कस करेंगे। वो जो रूब्रिक है वो है माइंड एंटीसिपेशन कंप्लेंट्स फ्रॉम, ये रूब्रिक है। और देखिए, इसी से माने मिलता जुलता रूब्रिक कन्फ्यूजन होता है। एक रूब्रिक है माइंड फियर सुपरस्टिशियस। तो माइंड एंटीसिपेशन कंप्लेंट फोरम में जो दवा है, इसमें दवा बहुत ही कम दवा है। सिंथेटिक रेपर्टरी में आर्सेनिक है, जेल्सिनियम है, लाइको है, मेडो है और फास्फोरिक एसिड है। इतने दवाई दिया हुआ है। बाकी जो रेपर्टरी है अभी उनमें और दवाइयाँ ऐड कर दिया गया है। और दूसरा जो रूब्रिक लिए माइंड फियर सुपरस्टिशियस, उसमें एक ही दवा है रस्टक्स, और दवाइयाँ अभी ऐड की गई है। तो दोनों में हम लोग अंतर समझने का प्रयास करेंगे क्या है। तो पहला जो रूब्रिक है माइंड एंटीसिपेशन कंप्लेंट्स फ्रॉम, इसमें दो प्रमुख वर्ड हैं, एंटीसिपेशन और कंप्लेंट्स। तो एंटीसिपेशन का हिंदी होता है पूर्वानुमान। माने पूर्वानुमान का मतलब क्या है? कोई चीज घटना होने से पहले ही उसके बारे में अनुमान कर लेना। प्रत्याशित और पूर्व ज्ञान, अग्रदृष्टि, पूर्वाभास, ये सब इसका हिंदी में ये है। तो अब हम लोग एंटीसिपेशन को समझते हैं कि एंटीसिपेशन आखिर है क्या। Anticipation is an emotion involving pleasure or anxiety in considering or waiting an expected event. Anticipatory emotions include fear, anxiety, hope, and trust. When the anticipatory event fails to occur, it results in disappointment और relief। यानी कि प्रत्याशा, एंटीसिपेशन एक ऐसी भावना है, इमोशन है, जिसमें किसी अपेक्षित घटना पर विचार करने या इंतजार करने में खुशी या चिंता शामिल होती है। प्रत्याशित भावनाओं में भय, चिंता, आशा और विश्वास शामिल है। जब प्रत्याशित घटना होती है तो इसका परिणाम निराशा या राहत के रूप में आता है। जैसे मतलब कि इसमें दोनों है। जैसे खुशी वाली चीज को जब हम एंटीसिपेशन कर रहे होते हैं तो उसके अनुसार जब हो जाता है तो हमको अच्छा लगता है। ये हो गया माने एंटीसिपेशन खुशी में वाला में भी होगा, और ये दुखद स्थिति के बारे में एंटीसिपेशन करते हैं तो नहीं होता है तो राहत महसूस होता है, हो जाता है तो डिसअपॉइंटमेंट फील होता है। ये चीज है एंटीसिपेशन। तो ये हो गया एंटीसिपेशन। कंप्लेंट माने बीमारी, असुविधा, ये हो गया। तो अब इसका मतलब हुआ कि रोगी जो है वो बीमारी के पूर्वानुमान से एंटीसिपेशन
करने से बीमारी के कारण वो एंटीसिपेशन कर रहा है, बीमारी के कारण वो एंटीसिपेशन कर रहा है। मैंने कहने का मतलब बीमारी जब आ गया है तो एंटीसिपेशन कर रहा है कोई चीज़ का, क्या होगा, ये होगा, वो होगा, ये चीज़ है। अब देखिए इसको जो होता है कि एंटीसिपेशन में, जैसे मान लीजिए कि पहले कोई बीमारी उसको हुआ है, अच्छा कुछ दिन आगे पीछे हुआ है कबो, तो फिर जब वो बीमार पड़ने लगता है और उसका जो लक्षण जो है वो आगे जो उसके वो जो बीमारी जो भुगत चुका है, पहले पूर्व में जो बीमारी वो भुगत चुका है, लक्षण जब उससे मिलने लगता है तब उसको लगता है कि फिर जो पिछले बार जो हमको भोगना पड़ा था फिर वैसा ही न भोगना पड़े, वैसा ही तो भोगना नहीं पड़ेगा, लगता है वही आ जाएगा, वही बीमारी हमको आने वाला है। और जब फिर वही डॉक्टर के पास जाएगा तो बताएगा कि हमको ऐसे ऐसे हो रहा है, आगे बार ये हुआ था, अभी अभी ये चीज़ हो गया है, हम चाहते हैं कि मैंने बीमारी से हमको मुक्ति मिले, छुटकारा। ये चीज़ है। जैसे उदाहरण से हम लोग एक चीज़ से समझते हैं कि एक पेशेंट जिसको होता था क्या कि जाड़ा के टाइम में उसको घुटना में दर्द हो जाता था थोड़ा बहुत, तो उसको प्रत्येक 1-2 साल जाड़ा में उसको हुआ था, जाड़ा में जो 1-2 साल हुआ। फिर एक बार जब आने के बाद बोलता है कि देखिए ना, हमको विगत 1-आध वर्ष से हमको जाड़ा के टाइम में ये दर्द हो जा रहा है घुटना में। तो अभी देखिए जाड़ा शुरुआत हो गया है और वो होता है कि उसमें सूजन वूजन भी आ जाता है और दर्द होने लगता है। और पहले यह आता है स्वेलिंग, फिर होने लगता है। तो देखिए ना, फिर जो है हमको क्या हुआ कि 1-आध दिन से वैसे ही होने लगा, पैर जैसे कि थोड़ा थोड़ा पहले फूला, अब थोड़ा ज़्यादा फूल गया है और अब थोड़ा सा दर्द भी स्टार्ट हो गया, हल्का हल्का स्टार्ट हो गया है। तो अब हमको लग रहा है कि वो जो लास्ट ईयर जैसा हुआ था दर्द, फिर हमको वैसे ही ये हो जाएगा, वैसे ही जैसे कि अब हमको विश्वास हो रहा है कि वही दर्द जो है जो हमको पिछले जाड़ा में हुआ था वैसा ही हो जाएगा हमको। हम चाहते हैं कि हमारा जो तकलीफ है वो आगे जैसे लास्ट ईयर जाड़ा में हुआ था वहाँ तक न पहुँचे, वैसा न जाए, उतना हमको न झेलना पड़े। हम यही चाहते हैं, जितना पिछले बार हमको कष्ट झेलना पड़ा था इतना परेशानी हमको न झेलना पड़े, हम यही चाहते हैं। तो इसी के आधार पर उसको और सिम्टम्स लेकर के दवा दी गई थी और उससे वो सुधार हुआ। तो देखिए अब यहाँ मिला क्या रहा है, एंटीसिपेशन में होता है क्या कि पिछले बार जो कष्ट भोगे हुए रहता है वो तब आता है जब उसका लक्षण जो है से पिछले बार जो कष्ट भोगे हुए है उससे मिलता जुलता रहता है, मिलने लगता है, तब आता है। पिछले बार जैसा कष्ट हुआ था, जैसे इसमें देखिए कि उसको पहले स्वेलिंग से स्टार्ट हुआ था, आगे बाद फिर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे दर्द बढ़ा था। तो ये आया कब, जाड़ा में हुआ था वो भी था, और ये आया कब कि जब इसको दर्द स्टार्ट हो गया। पहले थोड़ा स्वेलिंग हुआ, फिर इसको जब दर्द स्टार्ट हुआ तब इसको ये तो जड़ाव में जो होता था से हमको तंग करने लगा, तब आया, तो इस ढंग से बोल रहा है। तो ये है एंटीसिपेशन। लक्षण आ जाएगा, पिछला बार वाला लक्षण से जब मिलने लगेगा, लक्षण से लक्षण मिलने लगेगा, तब इसको जैसे कि आता है दवा के लिए, और इसको दवा के लिए ख्याल होता है
या आप डॉक्टर के पास आता है, लक्षण मिलने लगेगा, तो अब हम लोगों को एंटीसिपेशन लेना है, एंटीसिपेट कर रहा है। जब ये नहीं कि लक्षण हुआ नहीं आ गया। अब देखिए यहीं पर फियर सुपरस्टिशियस वाला यदि ऐसा रहेगा तब क्या करेगा वो फियर सुपरस्टिशियस वाला? फियर सुपरस्टिशियस वाला को मान लीजिए कि ऐसा ही कंडीशन है, वो कब आएगा? वो तब आएगा जब जाड़ा शुरू हुआ है। इसको भी मान लीजिए जड़े में दर्द होता था, तो मान लीजिए विगत बार इसको जाड़ा में दर्द हुआ, कष्ट हुआ। अब ये जाड़ा आने ही वाला है, जाड़ा पूरा हुआ नहीं है, दर्द भी शुरू नहीं हुआ है, दर्द शुरू नहीं हुआ है, ना स्वेलिंग हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, ये उसके आगे ही आ जाएगा। अब बोलेगा कि देखिए ना, लास्ट ईयर हमको जाड़ा में जैसे कि दर्द हुआ था, अब जाड़ा आने वाला है तो हमको दवाई दे दीजिए कि ताकि हमको लास्ट ईयर जैसे दर्द न हो। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस यही है कि परिस्थिति से परिस्थिति मिला रहा है। लास्ट बार हमको जाड़ा में हुआ था तो इस बार भी जाड़ा आ रहा है, जाड़ा में हमको हो जाएगा, जबकि इसको कोई भी लक्षण नहीं है, दर्द का कोई भी लक्षण नहीं है। लास्ट बार जैसे स्वेलिंग हुआ था, ये हुआ, धीरे धीरे दर्द बढ़ा, कुछ भी नहीं अभी हुआ है। और एंटीसिपेशन वाला के है कि उसको शुरुआत हो चुका है, और इसमें है कि कुछ भी नहीं है, तो अगर ये आ गया तो ये क्या है? ये फियर सुपरस्टिशियस। क्यों? कि इसका जो कहने का जो आधार है वो कोई माने लॉजिकल नहीं है। पर साल जाड़ा में इसको हो गया था लास्ट ईयर, इस बार भी जाड़ा में हो जाएगा दर्द, इसका कौन सा गारंटी है? इसको अभी दर्द कुछ हुआ ही नहीं है, दर्द तो कुछ हुआ नहीं है, तो कैसे गारंटी है कि हो ये जाएगा? अच्छा, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, ताकि और जोश खरोश से आप लोगों के सामने आ सकूं। तो यही दोनों में मेन डिफरेंस है। संक्षेप में डिफरेंस कि एंटीसिपेशन वाला जो है वो लक्षण जब उसको विगत जो पास्ट में जो बीमारी भोग चुका है, जब उससे इसका लक्षण मिलने लगेगा तब आएगा, वो हुआ एंटीसिपेशन। वो अनुमान कर रहा है, पिछले बार हमको ये ऐसे 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 प्रत्येक ये स्टेप ऐसे ऐसे हुआ था, अब हमको वो अनुमान करना है कि वही स्टेप फिर आने लगा है, शुरू हो चुका है वो स्टेप आना। तो ये हुआ बस। तो पहले मान लीजिए कि उसको थोड़ा थोड़ा करके स्वेलिंग हुआ था, दर्द बढ़ा था, दर्द के बाद उसको खटिया पर पड़ जाना पड़ा था, बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि हो गया, हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। तो धीरे धीरे उस सब जो करना, अब हमको ये इतना शुरू हो चुका है, अब हमको एलोपैथिक दवाई लेना पड़ेगा, हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, ये होगा वो होगा, वो अनुमान करने लगा। और ये सुपरस्टिशियस वाला क्या है कि इसको अभी कुछ शुरुआत नहीं हुआ है, ये खाली जाड़ा के मौसम में हुआ था, ये फिर जाड़ा के मौसम आ रहा है, उसके कुछ लक्षण दिखाई भी नहीं पड़ा है, ये याद करके हाजिर हो गया कि हमको ऐसा दवा दे दिए कि अब फिर हमको लास्ट ईयर से जैसा भोगना ना पड़े। माने इस परिस्थिति से परिस्थिति मिला रहा है, वो लक्षण से लक्षण मिला रहा है। अब इसका जो है कि कोई जरूरी है कि लास्ट विगत वर्ष में इसको जाड़ा में दर्द हुआ है तो फिर जाड़ा में दर्द हो ही जाएगा, इसका कौन सा गारंटी है? न भी तो हो सकता है, अभी कुछ लक्षण भी उपलब्ध नहीं है। तो ये हो गया फियर सुपरस्टिशियस। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए विषय वस्तु के साथ।